हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी का हिस्ट्री एनसीईआरटी का ये चैप्टर 3 है। और आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। आज मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर देखते हैं। ये कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर 3 और आरंभिक नगर के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन से आरंभिक नगर जो खुदाई वगैरह हुई है उसमें कौन से आरंभिक नगर हमें देखने को मिले हैं, उसमें क्या खास चीज़ें थी, ठीक है। तो उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट में, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने भवन का संरक्षण हम एक तरीके से पढ़ते जाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो पुराने खंडहर मिले हैं उनको क्यों संरक्षण उनको किया जाता है और जो पुराने खंडहर मिले हैं उनसे क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कैसे अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, कैसे भवन बनाते थे, कैसे रहते थे। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक क्या है? हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जब पढ़ा होगा जीके वगैरह या अपनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी इसके जस्ट बाद में आपको मिल जाएगा। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों का अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, ठीक है। इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब ये नोट डाउन करने वाली बात है कि लगभग 150 साल पहले, ठीक है, जब खुदाई हो रही थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंजाब में, तो इंजीनियरों को वहाँ पर क्या मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कहाँ था? जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि या तो एक ऐसा ही खंडहर है, तो जहाँ से उन्होंने क्या करी, अच्छी अच्छी ईंटें निकाल ली और उन ईंटों को उन्होंने यूज़ किया रेलवे लाइन बिछाने में। तो इससे कई जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट भी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो देखो क्या हुआ था कि पहले हड़प्पा सभ्यता मिल गई थी, हड़प्पा पुरास्थल मिला था। उसके बाद बहुत सारे नगर मिले, तो इन्होंने क्या किया? जो हड़प्पा पुरास्थल मिला था उसी में इन्होंने जो पुराने नए नगर मिले उसको इंक्लूड करते गए, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ? हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जितने भी पुरास्थल थे, जो भी इमारतें थी, वो हड़प्पा में ही इंक्लूड करते गए, ठीक है। और इन शहरों का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, हड़प्पा के विषय में सही कथन। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं और ये जो है आंसर्स दिए हुए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो हड़प्पा के विषय में सही कथन क्या है? हड़प्पा जो पुरास्थल मिला था वो आधुनिक पाकिस्तान में है, पहला ऑप्शन। दूसरा है पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा पुरास्थल मिला। सी ऑप्शन है 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इसे ढूंढा और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। हड़प्पा जो पहला नगर मिला था वो आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय ही हड़प्पा पुरास्थल मिला था और इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इसे ढूंढा और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी कि चारों ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ABCD, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये नगर कहाँ थे? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में था। और भारत के किन प्रांतों में था? भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है।
और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि इन स्थानों से मिले हैं। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में ये नगर मिले हैं और भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिला है। ठीक है, और अब हम देखेंगे इन नगरों की विशेषता क्या है। इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रायः पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ये जो नगर थे दो हिस्सों में डिवाइडेड थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता में नगर मिले हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड थे। जो पहला था वो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और जो पूर्वी हिस्सा, जो दूसरा पार्ट था वो पूर्वी हिस्सा था और वह निचले इलाके में बना हुआ था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे, पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, कि नगर दो हिस्सों में विभाजित था। पहला हिस्सा पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और दूसरा हिस्सा पूर्वी भाग था जो कहाँ था, निचले इलाके में बना था लेकिन वो बड़ा था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, नगर दुर्ग किसे कहा है, ऊंचाई वाले भाग में बने नगर को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, दोनों हिस्सों की चार दीवारी, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, निचला नगर कहा है तक। ठीक है, आगे देखते हैं, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, निचला नगर कहा है। आगे देखते हैं, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, विशाल स्नानागार मिला था जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार कहा है। ठीक है, अब जैसे पूछ लेगा कि महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि महान स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करिए। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, और यहाँ संभवतः क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू में। हड़प्पा पुरास्थल में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग किसे कहा है, ये अभी ऊपर पढ़ा है हमने। नगर दुर्ग किसे कहा है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा के नगर जो ऊंचाई पर बने थे, हड़प्पा के नगर जो नीचे बने थे, नगर जो पश्चिमी घाट में थे, नगर जो पूर्वी घाट में थे। देखिए, नगर दुर्ग किसे कहा है, नगर दुर्ग उसे कहा है जो हड़प्पा के नगर जो पश्चिमी घाट में थे और ऊंचाई पर बने थे। यानी कि ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। नगर दुर्ग किसे कहा है, जो पश्चिमी घाट में थे और ऊंचाई पर बने थे, यानी कि ए एंड सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और देखिए एमसीक्यू, महान स्नानागार कहाँ मिला है। महान स्नानागार अभी ऊपर पढ़ा हमने, कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है ये। ठीक है, और ये किसका बना था, ईंट और प्लास्टर का यूज़ करके इसे बनाया जाता था, और पानी रोकने के लिए चारकोल का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निकुंड कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है। हड़प्पा में मिला है, लोथल में, कालीबंगा में या मोहनजोदड़ो में। तो अग्निकुंड जो मिला है वो लोथल और कालीबंगा दोनों में मिला है, और ये जो अग्निकुंड था ये प्रायः यज्ञ के लिए ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, भंडार गृह मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिला है, लोथल और कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी सही है। तो बी और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नगर भारत के किन प्रांतों में मिले हैं, भारत के किन प्रांतों में ये नगर मिले हैं, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या गुजरात में। तो अब आपको बताना है। देखिए, जो हड़प्पा पुरास्थल के नगर हैं वो पंजाब में भी मिले हैं, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, तो ये चारों यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए, ये है महान स्नानागृह, ठीक है। यहाँ पर पानी ये लोग कुएं से भरते थे और ये ईंट और प्लास्टर्स का यूज़ करके बनाया गया था, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या कमरे बनाए गए थे। अब हम इसमें बात करेंगे भवन, नाले और सड़कों के बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। इन नगरों के घर कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि हड़प्पा के नगर क्या होते थे? 1 या 2 मंजिले होते थे और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अपनी समझ बनाने के लिए ना, आप ताकि चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ, इस तरह से आप नोट डाउन करते हुए चलिए चीज़ें, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। ये देखिए, हड़प्पा के नगरों में जो ईंटों की चिनाई की गई है उसका एक पिक भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, मतलब सोचिए इतने पुराने टाइम की बात है और फिर भी नाले वगैरह सब बने हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, नालों को सीधी लाइन में बनाया जाता था। नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं और इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके साक्ष्य पूरे पूरे मिले हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है कि हड़प्पा के नगरों की विशेषताओं के बारे में आपको सही कथन चूज करना है। नगरों के घर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर व नालों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। ढकी हुई नालियां थी यहाँ पर। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर था। तो सही कथन कौन सा है इसमें? देखो, तो जो हड़प्पा के नगर मिले थे वो 1 या 2 मंजिले जो थे घर बने हुए थे वहाँ पे, ठीक है। घर व नालों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। ढकी हुई नालियां थी हड़प्पा के नगरों की और अधिकांश घरों में अलग स्नान घर था, यानी कि चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे नगरीय जीवन यहाँ पर कैसा था। ये देख रहे होगे आप, ये नालियां बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, सबसे ऊपर वाले चित्र में मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है। ये नालियां बनी हुई हैं। ये एक कुआं बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए, हड़प्पा में जो मोहर मिली है वो बना हुआ है यहाँ पर, और एक खास तरह की लिपि लिखी गई है इसमें, ठीक है। और इसे जब पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है इसमें कि लिखा क्या है। और ये जो मिला है ये क्या है? पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं नगरीय जीवन कैसा था वहाँ पे। हड़प्पा के नगरों में हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। यहाँ ये देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। ये सब परसेप्शन है, मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसा होता होगा, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक नज़र जरूर डाल लीजिए क्योंकि कथन और कारण में ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये जैसे पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, इनसे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज एक पार्ट हो गया है, कल मैं दूसरा पार्ट इसका डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट भी आपको कल सुबह 11 बजे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।